हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपके लिए तैयारी करा रहा हूँ भाई LT ग्रेड, GIC लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सामान्य अध्ययन के लिए क्वेश्चन आएंगे 30, उनकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ भाई, उनकी मैं तैयारी करा रहा हूँ। डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी उससे संबंधित। और जिस प्रकार GIC, LT ग्रेड और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, मैं उसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। कल मैंने एक वीडियो डाली थी सामान्य अध्ययन की पहली, उस जो 2018 में LT ग्रेड के जो क्वेश्चन थे GS के, वो मैंने डाली है। उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये मैं नए तरीके से क्वेश्चन लाया हूँ जिसमें GIC के भी हो गए, LT ग्रेड के भी क्वेश्चन हो गए और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी क्वेश्चन हो गए, जो विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न वर्षों में पूछी गई है भाई, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो बस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है भाई। तो ऑप्शन है 1 परिसंघ, ऑप्शन 2 अध्यक्षात्मक, ऑप्शन 3 अर्ध संघात्मक, ऑप्शन 4 एकात्मक पद्धति। ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, अर्ध संज्ञानात्मक। ठीक है भाई। तो इसमें आपका भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक अर्ध संज्ञात्मक पद्धति है भाई। और केसी वैयर ने कहा था, ये जो कोटेशन दिया है कि राजनीतिक प्रणाली है, वो आपका जो केसी है, ठीक है भाई, केसी सॉरी आपका, क्योंकि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा भाई। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो ये दिया है भाई, ये दिया है केसी वैयर ने भाई। केसी वैयर ने दिया है भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। तो किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है भाई? आपका ऑप्शन ए है प्रस्तावना में, ऑप्शन 2 है मूल अधिकारों में, और ऑप्शन 3 है चतुर्थ अनुसूची में यानी कि चौथी अनुसूची में, और फोर्थ है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो भाई क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को जो सम्मिलित किया गया है वो किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली NCR को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र है? यानी कि दिल्ली को छोड़ करके बाकी भारत में कितने संघीय क्षेत्र है वो आपको बताने हैं भाई। ऑप्शन है 9, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 5 और ऑप्शन 4 3। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका 2। यानी कि दिल्ली को छोड़ करके भारत में जो संघीय क्षेत्र है वो आपके 6 हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कुल कितने संघीय क्षेत्र है तो भाई 7 हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली भी NCR में ही आता है। ठीक है, तो संघीय क्षेत्र में आता है, तो इसलिए आपके 7 हो जाएंगे और दिल्ली को छोड़ करके भारत में 6 हैं भाई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर और LT ग्रेड जो भूतपूर्व परीक्षा हो चुके हैं, विगत वर्षों में हो चुके हैं, उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आऊँगा, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। क्योंकि 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर में जो पेपर है LT ग्रेड का, वहाँ से ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा और इसी टाइप के क्वेश्चन वो पूछेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 4, किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? ठीक है भाई। यानी कि वो कौन था जिसने
भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? ऑप्शन ए मोरिस जोन्स, ठीक है भाई, ऑप्शन 2 ग्रोनविल ऑस्टिन, ऑप्शन 3 मार्क्यूस एफ फ्राडा और ऑप्शन 4 केसी वैयर। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई केसी वैयर ने कहा था भाई, पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा आपका भाई 1। मोरिस जोन्स ने कहा था कि भारतीय जो संघ है वो सौदेबाजी का संघ है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इनमें से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 के एम मुंशी और ऑप्शन 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भाई गाइस कीजिए भाई, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो सकता है? संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 4th हो जाएगा भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निमांत्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इनमें से वो कौन थे कि भाई संविधान निमांत्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन 1 एम.एन. राय, ऑप्शन 2 भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 3 एनी बेसेंट और ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। एम.एन. राय ने ये विचार दिया था कि संविधान निमांत्री सभा होनी चाहिए स्वतंत्रता से पहले, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा ली गई है वो कहाँ से ली गई है? पहला ऑप्शन है भाई यूएसए संविधान से, ऑप्शन 2 कनाडा के संविधान से और ऑप्शन 3 ब्रिटेन के संविधान से और ऑप्शन 4 रूस के संविधान से। तो भाई जो मौलिक अधिकार है वो जो लिए गए थे वो लिए गए थे भाई यूएसए संविधान से। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? यानी कि हमें बताना कौन सा हमारा मूल अधिकार इसमें नहीं है। पहला है भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन, तीसरा है कानून के समक्ष समानता और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो मूल अधिकार नहीं है वो है इसमें भाई हमारा 2 समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है। बाकी सारे हमारे मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे मूल अधिकार है। और समान कार्य के लिए समान वेतन ये मूल अधिकार नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ठीक है भाई। नंबर 1 समान आचार संहिता, नंबर 2 प्रेस की स्वतंत्रता, नंबर 3 धर्म की स्वतंत्रता, नंबर 4 विधि के समक्ष समानता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई ए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा भाई, इसी आपके जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी जो राज्य के इंटर डिग्री कॉलेजों के पेपर हुए हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं विविध वर्षों में। तो भाई मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाया हूँ, यहीं से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है वे मिक्सर रहेंगे, कुछ संविधान के रहेंगे भाई, ठीक, कुछ पॉलिटिकल के रहेंगे, कुछ ज्योग्राफी हिस्ट्री, इस तरह के क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा डेली आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? यानी कि वो कौन सी धारा है जो राज्य को ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए निर्देश करती है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 32, क्वेश्चन 2 अनुच्छेद 40, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 48 और ऑप्शन 4 अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए राज्य सरकार निर्देश करती है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो किन किन के द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन 1 लोकसभा द्वारा, ऑप्शन 2 राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन 3 संसद सदस्यों द्वारा और ऑप्शन 4 सांसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन नंबर 11 में जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 4। सांसद व राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ जाएगी वही राष्ट्रपति चुन लिया जाता है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वो स्थान है जो हड़प्पा से संबंधित नहीं रखता? ऑप्शन 1 हुल्लास, ऑप्शन 2 देसलपुर और ऑप्शन 3 आलमगीरपुर और ऑप्शन 4 मांडी। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। देसलपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है भाई, बाकी सारे उत्तर प्रदेश में, हुल्लास भी उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर भी उत्तर प्रदेश में है और मांडी भी उत्तर प्रदेश में है। देसलपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था भाई? ऑप्शन 1 वैशाली में, ऑप्शन 2 बोधगया में, ऑप्शन 3 राजगृह में और ऑप्शन 4 सारनाथ में। तो यह भी हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा भाई। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था भाई। क्वेश्चन नंबर 14, जैन कपल सूत्र के लेखक थे। तो भाई कपल सूत्र के जो लेखक है वो कौन है? ऑप्शन 1 भद्रबाहु, ऑप्शन 2 नागसेन, ऑप्शन 3 बुद्धघोष और ऑप्शन 4 कात्यायन। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास पहला, भद्रबाहु कपल सूत्र के लेखक है जैन धर्म में भाई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो इनमें से हमें बताना कि कौन सा भाई मौर्य वंश का शासक नहीं था। नंबर 1 बिंदुसार, नंबर 2 अग्निमित्र, नंबर 3 कुणाल और नंबर 4 अशोक। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 15 है और ये पूछ रहा है कि मौर्य वंश का कौन संस्थापक नहीं है इनमें से। ठीक है भाई, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। अग्निमित्र जो है मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। बिंदुसार, कुणाल और अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? यानी कि जो गुप्तकालीन के जो मंदिर है वो कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई? नंबर 1 नंचना कुठार का मंदिर, ऑप्शन 2 तिगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन 3 भुमरा का शिव मंदिर और ऑप्शन 4 देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो गुप्तकालीन मंदिर है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? यानी कि जो एलोरा गुफा है महाराष्ट्र के अंदर वो किन शासकों ने करवाया था? नंबर 1 पल्लवों ने, ऑप्शन 2 चोलों ने, ऑप्शन 3 राष्ट्रकूटों ने और ऑप्शन 4 पालों ने। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, वो जो महाराष्ट्र के अंदर है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? ठीक है भाई, फुल्टा शब्द 1756 में लिया गया था। तो ऑप्शन 1 है एक अंग्रेज अधिकारी का नाम, ऑप्शन 2 एक जहाज का नाम, ऑप्शन 3 एक इमारत का नाम और ऑप्शन 4 है एक टापू का नाम। तो भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4। एक टापू का जो नाम है वो फुल्टा शब्द लिया गया था। फुल्टा शब्द था 1756 में, फुल्टा शब्द जो लिया गया था वो एक टापू का नाम लिया गया था। ठीक है भाई।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? ठीक है भाई, तो ये हमारा जो है भाई आत्मघाती शांति के लिए जो खतरा माना था वो किसने माना था, कौन सा अंग्रेज था भाई वो? ऑप्शन 1 लॉर्ड वेवेल्सी, ऑप्शन 2 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 3 लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है लॉर्ड वेवेल्सी। लॉर्ड वेवेल्सी ने आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना था भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को, क्योंकि भाई उस टाइम पे बहुत ही इन पर क्रांतिकारियों के द्वारा भाई समय समय पर धरने हुए करते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान को आज़ाद कीजिए, तो इसलिए इन्होंने एक ये कोटेशन दी थी कि आत्मघाती और शांति के लिए खतरा है, लॉर्ड वेवेल्सी ने कहा था भाई। क्वेश्चन नंबर 20, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था भाई? ठीक है भाई, तो प्राचीन स्मारक जो भाई अधिनियम पारित हुआ था वो कौन सा गवर्नर जनरल था? ऑप्शन 1 लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन 2 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिक और ऑप्शन 4 लॉर्ड रिपन। तो भाई इसमें हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा भाई, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भाई प्राचीन संरक्षण जो मंदिर है थे भाई, स्मारक थे, उनके लिए एक अधिनियम पारित किया था भाई। क्वेश्चन नंबर 21, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था भाई? ऑप्शन 1 चंपारण, ऑप्शन 2 मुर्शिदाबाद, ऑप्शन 3 अलीपुर और ऑप्शन 4 रांची। जो बिरसा है ये एक बहुत 6 क्लास का चैप्टर है भाई, बिरसा मुंडा, और इसके बारे में अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार किए थे। ठीक है भाई, और इसमें एक कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये रांची के अंदर है भाई। कहाँ है भाई? रांची के अंदर है, झारखंड में। ठीक है, रांची के अंदर है, बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है वो रांची के अंदर है। तो भाई आपके 21 क्वेश्चन थे, इसी प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और मैं डेली आपको इसी तरह से जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो राज्य के डिग्री कॉलेज है भाई, ठीक है, जीडीएस बोलते हैं जिसको, और एलटी ग्रेड, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न वर्षों में पूछी गए क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो भाई अगर चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। थैंक यू, नमस्कार।